धन्यकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार और बहुत ही सुंदर संदेश। दास निवेदन करता है कि वीडियो पूरा व ध्यान से सुने ताकि हम पूरी बात समझ पाए और इस निरंकार की रहमत कृपा भी हम पर हो पाए। महापुरुषों, सागर होता है सागर, लेकिन सागर एक सहज अवस्था में होता है। लेकिन अगर हम नदी की ओर ध्यान करें तो उसमें वो गहरी नहीं होती, लेकिन उसका पानी भी उथल पुथल होता रहता है। लेकिन सागर से हमें ये सीख व संदेश मिलता है कि सागर एक सहज होता है जबकि वो गहराई है। और इसी तरह अगर हमारा मन उसी तरह हो जाए, एक सहज अवस्था की तरह, तो हम कभी भी बहुत दुखी नहीं होंगे और बहुत खुश होकर दुख में बहुत दुखी नहीं होंगे। जीवन में सहजता आ जाएगी। तो महापुरुषों, हमें अपना जो जीवन है वो एक सहजता बनाना है, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत खुश और दुख में बहुत दुखी ना होंगे। हमें उस नदी की समान बिल्कुल नहीं बनना है, तो उस सागर के समान जो सहज अवस्था में स्थिर है। महापुरुषों, निरंकारी मिशन के सत्संग में आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि धनवान होने के लिए या स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कोई मंत्र आदि दिए जाते हों। यहाँ तो सिर्फ निरंकार को जानकर इसकी रजा में रहकर एक समर्पित जीवन जीने की बात की जाती है। यहाँ शुक्राना सिखाया जाता है, शिकवा नहीं। आज हम जो भी नाम से जुड़े हैं इस निरंकार, जिन्होंने प्रेम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, हमने भी केवल आज के दिन नहीं बल्कि हमेशा ही प्रीति, नम्रता, विशालता, करुणा जैसे मानवीय गुणों अपने दामन में रखने हैं। महापुरुषों, उदाहरण के लिए स्कूल में जब परीक्षा होती है तो उसमें कुछ समय दिया जाता है। मान लीजिए 3 घंटे का समय मिला है और उन्हीं 3 घंटे में हमें अपने उत्तर लिखने होते हैं। पर जीवन की वास्तविकता तो यह है कि किसी को नहीं पता हमारे पास कितना समय है और कब ये श्वास हमने छीन जाएंगे। हर श्वास एक टाइमर, एक नगाड़े के रूप में आ जा रही है। घड़ी की सुइयों जैसे ये श्वास कब बंद हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए हमें समय रहते निरंकार की पहचान करके अपने जीवन का उद्धार करना है। महापुरुषों, हम ये पंक्तियाँ सुनते आए हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात संसार में धर्म तो अनेक हैं पर असली धर्म मानवता ही है और भेदभाव से रहित परोपकार की भावना ही उत्तम भावना है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा हमारे भ्रम समाप्त होते हैं। हमने सेवा, सुमिरन और सत्संग को भी कर्म कांड बनाकर नहीं करना बल्कि भाव से करना है, ताकि वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। जैसे वो बात सुनते हैं कि हाथ कार बल, चित्त या बल, तो इसी प्रकार हम दुनिया के कार्य भी करते रहें, लेकिन ध्यान और सहारा इस निरंकार का ही बना रहेगा। और तो हम इस मोड़ पर नहीं पहुँचेंगे कर्म कांड पर। हमारा सारा जो भी ध्यान, हमारी जो और कार्य हैं वो हम इस निरंकार के शमन पर पित होते हुए इस निरंकार की भक्ति करते चले जाएंगे, मानवता के रास्ते पर चलते रहेंगे और अपना जीवन का उद्धार भी करते रहेंगे। बस इस निरंकार की हमें पहचान करनी है। पहचान करके इस निरंकार का आश्रय हमें लेते हुए अपने जीवन की जो गाड़ी है
वो हमें इस निरंकार के आश्रय ही चलानी है। अभी दास को एक ध्यान आ गया कि जब हम छोटे थे तो दास के माता पिता कहते थे कि एक गाड़ी होती है बैलगाड़ी, और उस पर एक किसान बैठा उसको चला रहा होता है, लेकिन उसके नीचे कुत्ता चल रहा होता है और वह कुत्ता सोचता है कि गाड़ी बस मैं ही चला रहा हूँ, इस गाड़ी से सारा काम जो हो रहा है वो मेरे द्वारा ही हो रहा है, इसको सब मैं ही कर रहा हूँ। तो किसान को गुस्सा आ गया और किसान ने उसके एक लाठी मार दी, तो कुत्ता नीचे से निकलकर भाग गया। फिर वह बुग्गी लेकर किसान चल दिया, तो गाड़ी तो तब भी चल रही है। फिर कुत्ते को एहसास हुआ कि हाँ, ये तो बैलगाड़ी से चल रहा है, मेरा इसमें कोई काम नहीं था, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो हमें भी ऐसा ही कभी एहसास अनुभव हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं, जो हो रहा है वो सब हम ही कर रहे हैं, लेकिन जो होता है वो इस निरंकार के छत्र छाया कृपा से ही होता है। करने वाला यही है, हम कुछ नहीं। अगर हम इसका आसरा लेकर, इसको समर्पित होकर, इसका नाम लेकर कोई भी कार्य कर पाते हैं तो महापुरुष वो पूर्ण रूप हो पाता है, उसमें हमें सुखता भी प्रदान होती है और हमारी जो सही मंजिल है हम वहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो महापुरुषों एक ये कहानी द्वारा बस इतना ही कि हम जो भी कार्य करें इस निरंकार परमपिता परमात्मा को अधीन रखते ही करें, और ये समझे कि जो कर रहा है ये निरंकार कर रहा है, ये सतगुरु कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हमें बस इसका आसरा लेना है, इस निरंकार को हमने पहचान करनी है, पहचान करके इसका ध्यान, इसका सहारा हमें लेकर चलना है। पग पग पर हम इसका सहारा लें और चलें तो ही हम अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अपनी भक्ति पूर्ण कर पाएंगे और जो जीवन के सारे सुख हैं हम अपने जीवन में झोलियां भर पाएंगे। तो महापुरुषों बस आज इतना ही। और दास निवेदन कर रहा है कि जिन महात्माओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सभी संत महात्माओं को शेयर भी कर सकते हैं। महापुरुषों दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।